हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने जियोग्राफी के नए टॉपिक भारत का भूगर्भीय विकास, जिसमें हमने भारत के शैल समूह के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने दो शैल समूह और उनके अंतर्गत आने वाले चट्टानों के बारे में पढ़ा था। चलिए अब हम दो बचे हुए शैल समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा शैल समूह है द्रविड़। कैम्ब्रियन काल से कार्बोनिफोरस काल के मध्य यह चट्टानें पाई जाती हैं या भारत के एमपी से प्राप्त होती हैं। इन चट्टानों से हमें जीवाश्म मिलना शुरू हो जाता है और यहाँ से कोयला सर्वोच्च क्वालिटी का मिलता है, जो कि एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का कोयला। भारत में द्रविड़ प्रकार की चट्टानें उतना नहीं पाई जाती। अब हम चौथे शैल समूह आर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 प्रकार की चट्टानें आती हैं। जिसमें पहला है गोंडवाना चट्टानें। कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल तक पाए जाते हैं। इनसे सर्वाधिक अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, या हम यह कह सकते हैं कि यह भी अवसादी चट्टानें ही होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इस समय जीवाश्म प्राप्त होने लगे। इसमें जलीय जीव, मछली और रेंगने वाले जीव प्राप्त होने लगे। अगला पॉइंट है, इसी समय भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका से टूटने लगा। इससे टूटने से पहले हिमयुग आया था। इसका साक्ष्य गोंडवाना चट्टानों के नीचे हिमकृत निक्षेप ग्लेशियर डिपॉजिट पाए गए, जो यह दर्शाता है कि उस समय भारत गोंडवाना लैंड में स्थित था। अगला पॉइंट देखते हैं। हिमयुग खत्म होने के बाद वनस्पति का विकास हुआ। उसके बाद भूगर्भिक हलचलों के कारण सभी वनस्पतियां चट्टानों में दब गईं। कई हजार सालों के बाद यह वनस्पतियां ही कोयला बन जाती हैं। तो अब हम इसको एक बार फिगर से समझ लेते हैं, ताकि आप सभी को आसानी हो समझने में। मैप के थ्रू हम समझते हैं कि गोंडवाना चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। तो जिस समय इस चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस समय भारत की स्थिति दक्षिण अफ्रीका मेडागास्कर में थी, जिसे हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। इसी समय अंतराल में दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर के मध्य एक हिमयुग आया। इसका साक्ष्य गोंडवाना चट्टान के नीचे हिमकृत निक्षेप ग्लेशियर डिपॉजिट पाए गए, जो यह दर्शाता है कि उस समय भारत गोंडवाना लैंड में स्थित था। हिमयुग खत्म होने के बाद यह अफ्रीका से टूटने लगा, और जैसे जैसे यह ऊपर जाता गया, इसमें वनस्पति का विकास होता गया, क्योंकि ऊपर का मौसम सदाबहार का मौसम होता है और यहाँ पर बारिश भी अत्यधिक होती है। इनके प्लेट टेक्टोनिक के टकराव के कारण यह जाकर दक्षिण एशिया के भाग में टकराया। जहाँ पर यह टकराहट हुई, उसको हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। इस टकराहट के कारण यहाँ पर एक भूगर्भिक हलचल हुआ, जिससे सभी वनस्पतियाँ चट्टानों में दब गईं, और कई हजार सालों के बाद यही वनस्पतियाँ कोयले के रूप में परिवर्तित हो गईं। तो इस प्रकार गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये जो 98% का कोयला मिलता है, यह ब्यूटिमिनस प्रकार का कोयला होता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में मुख्यतः किन किन स्थानों पे गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में 3 नदियां हैं मुख्य रूप से, जहां ये गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। नदी के आसपास का क्षेत्र घाटी कहलाता है। तो 3 नदी घाटियां हैं जहां से हमें गोंडवाना चट्टानें प्राप्त होती हैं। पहला है दामोदर नदी घाटी, यह झारखंड में स्थित है। दूसरा देखते हैं महानदी घाटी, यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए तीसरा देखते हैं गोदावरी नदी घाटी, यह महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इन तीनों नदी घाटियों में गोंडवाना चट्टानें प्राप्त होती हैं। चलिए अब हम इन तीनों नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो पहला दामोदर नदी घाटी, यह छोटा नागपुर पठार से होकर झारखंड होते हुए हुगली में जाकर गिरती है, और यहीं पर झारखंड में झरिया नामक स्थान है, जहां पर सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, झारखंड में बोकारो नामक स्थान है, जहां पर सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। तो झारखंड से 2 स्थान को आप याद रखेंगे, झरिया और बोकारो, यहाँ से सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। चलिए अब हम दूसरे महानदी घाटी के बारे में देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उड़ीसा में ही तलचर नामक स्थान है, जहाँ सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा नामक स्थान है, जहाँ से सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। तो यहाँ से आप 2 स्थान को याद रखेंगे, उड़ीसा में तलचर और छत्तीसगढ़ से कोरबा, यहाँ से सर्वाधिक कोयले निकाला जाता है। चलिए अब हम तीसरे नदी घाटी गोदावरी नदी घाटी के बारे में देखते हैं। यह महाराष्ट्र से निकलकर
आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। मध्य प्रदेश में सिगरौली नामक स्थान से कोयला निकाला जाता है और तेलंगाना में सिगरैनी नामक स्थान से कोयला निकाला जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से सिगरौली और तेलंगाना से सिगरैनी। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। राजमहल, महादेव, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है, सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के रानीगंज से कोयला निकाला गया था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो हमने अब गोंडवाना चट्टानें और उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट डाउन कर लिया। चलिए अब हम दूसरे प्रकार के चट्टान दक्कन ट्रैप चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। ये चट्टानें लावा निर्मित चट्टानें होती हैं, जिसे बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें बोला जाता है। लावा निर्मित चट्टानों को आग्नेय चट्टान भी बोला जाता है, इसलिए इसे आग्नेय बेसाल्ट चट्टानें बोला जाता है। इन चट्टानों के अंदर जीने जैसी संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इसे ट्रैप बोला जाता है। तो पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो पिछले फिगर में हमने बताया, जब भारत अफ्रीका से टूटा तब इसमें कुछ भ्रांश और दरारें का निर्माण हुआ, और जब यह अंगारा लैंड से जाकर टकराता है, यह सबसे पहले अंगारा लैंड पामीर की गांठ नामक स्थान से टकराया, जहां पर काराकोरम पर्वत का निर्माण हुआ। इसी टकराव के कारण यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट नीचे धंस गईं और गलना शुरू हो गईं, जिससे यह लावा के रूप में फैल गया और यह लावा धीरे धीरे नीचे दरारों की तरफ बढ़ने लगा, जिससे इन दरारों से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और लावा पूरा चारों तरफ फैल गया। यह प्रक्रिया बार बार होने से यहाँ जो चट्टानें निर्मित हुई उसमें एक लेयर बन गया, जो कि जीने के आकार में पाया गया। तो फिगर में आप देख सकते हैं, यह जो चट्टानें हैं इनमें जीने जैसा आकार है, इसीलिए इसे ट्रैप बोला जाता है। चलिए अब हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो फिगर में आप देख सकते हैं, पीछे हमने बताया यह जो स्थान है जहाँ टकराव हुआ उसको हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और यह अंगारा लैंड के पामीर की गांठ नामक स्थान पर टकराव हुआ था। यहीं से काराकोरम पर्वत का निर्माण भी हुआ। भारत जब दक्षिण अफ्रीका से अलग हुआ उस समय इसके निचले भाग में भ्रंश और दरारें उत्पन्न हुई, और जब यह अंगारा लैंड से टकराता है तो इसकी टेक्टोनिक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाती हैं और यह गलने लगती हैं, जिससे यह लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और यह नीचे की तरफ जाने लगती है, और इसी दरारें और भ्रांश में जाकर यह फैल जाती हैं, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और यह ज्वालामुखी जब शांत होता है तो पूरा लावा इनके चारों तरफ फैल जाता है, और यह प्रक्रिया बार बार होने से बार बार लावा एक दूसरे के ऊपर एक परत जैसा चट्टान बना लेता है, जिसे हम ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। अब हम इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट डाउन करते हैं। जो भी चट्टानें लावा द्वारा निर्मित होती हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसीलिए इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट है, इस लावा में मैग्नीशियम, आयरन, चूना की अधिकता पाई जाती है। अगला पॉइंट है, यह बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं जिनके अपक्षय अपरदन के कारण यानी टूटने फूटने के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगुर मिट्टी बोला जाता है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्योंकि यह लावा से निर्मित चट्टानें हैं, इसलिए इसे आग्नेय बेसाल्ट चट्टानें बोला जाता है। यह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में पाए जाते हैं। चलिए अब हम तीसरे प्रकार की चट्टानें टर्सरी चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप के साथ साथ काराकोरम पर्वत का निर्माण हुआ था। इसी के बाद हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि टर्सरी चट्टानों से हुआ है, जो दक्कन ट्रैप बनने के बाद बनी। इनमें 3 काल में इस चट्टान द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ, उसको देखते हैं। पहला है इयोसीन, जिसे ग्रेट हिमालय बना। दूसरा है मायोसीन, इससे मध्य हिमालय बना। तीसरा है प्लायोसीन, इससे शिवालिक हिमालय बना, जिसको बाह्य हिमालय बोला जाता है। जब हम हिमालय का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब हम चौथे टाइप के चट्टान के बारे में देखते हैं, जो कि क्वार्टनरी चट्टान है। इसमें हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगा ब्रह्मपुत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मैदान है। इन सब मैदानों का निर्माण
क्वाटरनरी चट्टानों द्वारा हुआ है। इसमें हम लोग बांगर तथा खादर के बारे में पढ़ेंगे। बांगर जो पहले से बन चुकी थी, इसीलिए इसे बांगर कहा जाता है। खादर जो बाद में बनी, उसे खादर कहा जाता है। यह जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी है, इसीलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो अब हमारा टॉपिक पूरा होता है। चलिए एक बार फिर से हम पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं, जिसमें पहला है खनिज में सबसे अधिक धारवाड़ है, जिसमें अवसादी चट्टानें हैं। दूसरा पॉइंट है कोयला के लिए गोंडवाना चट्टानें हैं। तीसरा पॉइंट है भवन निर्माण के लिए विंध्यन चट्टानें हैं। चौथा पॉइंट है कृषि के लिए क्वाटरनरी चट्टानें हैं। और पांचवा पॉइंट है हिमालय के निर्माण में टर्सरी चट्टानों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब पॉइंटों को आप याद रखेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।